बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, तुर्की के तारीखी ड्रामों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी और अल्परसलान बुयुक सेल्जुकलो के मुतल्लिक आप लोगों को कोई न कोई खबर तो सुनने को मिल ही जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार तारीखी ड्रामों के मद्दाहों की तरफ से जिस सीरीज़ का किया जाता है वो है कुरुलुश उस्मान। और आज की वीडियो में आप लोगों को कुरुलुश उस्मान के नए सीज़न से मुतल्लिक अहम अपडेट्स मिलेंगी। इसके अलावा कुछ नई खबरें दिलरुल शार्तरुल के अदाकारों के बारे में भी हैं। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चंद दिन पहले अल्परसलान बुयुक सेल्जुकलो के नए सीजन का नया ट्रेलर देखा और कुरुलुश उस्मान के मद्दाह इस इंतजार में थे कि कब इस सीरीज के बारे में भी हमें कोई ऐसी ही खबर सुनने को मिलेगी। तो आखिरकार कुरुलुश उस्मान के बारे में यह खबर हमें मिल गई है। और जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि 19 अगस्त को कुरुलुश उस्मान के सेट की ओपनिंग होनी है, तो 20 अगस्त से तुर्की का प्राइवेट चैनल ATV, जिस पर कुरुलुश उस्मान दिखाया जाता है, तो वो चैनल कुरुलुश उस्मान के चौथे सीजन के पहले ट्रेलर की शूटिंग से आगाज कर देगा। तो नाज़रीन इकराम, बुराक ओज़जुविद के मुतालिक ये खबर मिली है कि वो भी 20 अगस्त से कुरुलुश उस्मान के सेट पर पहुंच जाएंगे, जबकि दूसरे अदाकार भी जाहिर सी बात है कि इसी तारीख को सेट पर मौजूद होंगे। और मद्दाहों को उम्मीद है कि सीजन 4 पिछले तमाम सीजन से बेहतर होगा और इसमें हर किरदार को उसका जायज़ हिस्सा मिलेगा। अब इस बारे में बात करते हैं कि नए सीजन का पहला ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम, जो तारीख बताई जा रही है वो है 1 सितंबर। और वाकई अगर 1 सितंबर को हमें कुरुलुश उस्मान के सीजन 4 का पहला ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से यही इम्कान मजबूत है कि इसके नए सीजन की पहली किस्त 5 अक्टूबर को ही ऑन एयर होगी। कुछ मद्दाहों को ये बात अजीब लगेगी कि अगर शूटिंग अगस्त से शुरू होगी और ट्रेलर उसके 10 दिन बाद रिलीज होगा, तो पहली किस्त 1 महीने बाद क्यों ऑन एयर होगी। तो नाज़रीन इकराम, उनकी खिदमत में अर्ज है कि इस दौरान ATV को मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए भी टाइम चाहिए, और ये भी कि मद्दाहों में सस्पेंस और एक्साइटमेंट उस वक्त तक बरकरार रखा जाए जब तक पहली किस्त ऑन एयर ना हो। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश उस्मान के हवाले से एक और खबर ये चल रही है कि कहा जा रहा है कि दास्तान ड्रामे के 4 बड़े अदाकारों को कुरुलुश उस्मान में काम करने के लिए ले लिया गया है, लेकिन इस बारे में वाज़ेह नहीं है कि वो 4 अदाकार कौन कौन से हैं, क्योंकि ये हमें नया सीजन ऑन एयर होने पर ही मालूम होगा। वैसे आप लोगों में से जिन मद्दाहों ने दास्तान ड्रामा देख रखा है, वो कमेंट्स में अपने अंदाजे से बताएं कि वो अदाकार कौन से हो सकते हैं। और इस ड्रामे की हीरोइन अब्रू शाहीन के बारे में तो कन्फर्म है कि वो कुरुलुश उस्मान का हिस्सा नहीं बनेंगी, क्योंकि उनकी हाल ही में शादी हुई है और वो कुछ वक्त अपनी फैमिली लाइफ को देंगी। लेकिन हो सकता है कि एल्पागो खान का किरदार अदा करने वाला अदाकार कुरुलुश उस्मान के नए सीजन में किसी मजबूत किरदार में हमारे सामने आए, क्योंकि मैंने कई जगहों पर इस अदाकार की काफी तारीफ होते देखी है। और कुरुलुश उस्मान के नए सीजन के हवाले से ही एक और अहम खबर ये है कि कुरुलुश उस्मान में उस्मान गाजी की बेटी फातिमा खातून का किरदार जिस बच्ची ने अदा किया है, उसका नाम है जैमरे दिमिरचन। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीर शेयर की है जिसमें उस्मान गाजी, महलून खातून, फातिमा खातून और ओरहान खान मौजूद हैं। और इन सब का गेटअप सीजन 3 जैसा ही है, जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। तो यानी कि अब कंफर्म हो गया है कि नया सीजन जहां खत्म हुआ था वहीं से ही शुरू होगा, और कहानी में किसी भी किस्म का टाइम जंप कम से कम सीजन के आगाज में तो नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, सीजन 4 इस लिहाज से भी अहम है कि अब रियासत अपने क़याम के शुरू के दौर में दाखिल हो रही है और हम बहुत से कबीले देखेंगे जो कि तुर्कमान होंगे। ये तुर्कमान कबीले दूर दराज से सफ़र करके सौत में उस्मान गाजी की बैत करने आएंगे और उस्मान गाजी उन्हें रिहाइश की जगह देंगे। तो जहां नए सीजन में बहुत से नए किरदार शामिल होने जा रहे हैं, तो कई मद्दाहों ने सामसा चाउश के बारे में सवाल किया है कि ये अहम तारीखी किरदार सीजन 4 में शामिल होगा या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इस सीजन में उम्मीद है कि सामसा चाउश का तारीखी किरदार किसी और अदाकार से करवाया जाए, और इस बारे में 80% चांसेस हैं कि सामसा चाउश सीजन 4 में शामिल होगा। दूसरी तरफ आक्चा कोजा भी वो तारीखी एल्प है जो कि उस्मान बे के साथ साथ रहा और उनका सबसे अहम कमांडर है, बिल्कुल कॉनर एल्प की तरह। हालांकि पिछले सीजन में आक्चा कोजा का किरदार शामिल हो गया था, मगर फिर न जाने क्या वजह हुई कि उसे आक्चा चौबान बना दिया गया। और अब नए सीजन के हवाले से भी ये इतला दे दूं कि एक नया अदाकार आक्चा कोजा के तौर पर सामने लाया जाएगा और उस्मान गाजी का तारीखी आल्प्स का स्क्वाड इस सीजन में मुकम्मल किया जाएगा। जबकि माइकल कोसिस, जो कि इस्लाम कबूल कर चुका है मगर अभी तक इनका इस्लामी नाम भी नहीं रखा गया, वो हमें सीजन के आगाज में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि माइकल कोसिस को उस्मान बे ने जासूसी के लिए बुरसा भेज दिया है।
لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس تاریخی کردار کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے گا، بلکہ اگر تاریخی حساب سے دیکھا جائے تو ابھی تو مائیکل کوسس کی شادی بھی ہونی ہے، اور پھر ان کے بیٹے بھی ڈرامے میں نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے والد کی طرح سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے مائیکل کوسس کے کردار کی دوبارہ انٹری ہوگی، لیکن فوری طور پر نہیں، بلکہ شاید سیزن کے درمیان میں وہ ہمیں دوبارہ نظر آئیں گے۔ اور ناظرین اکرام، قرالش عثمان کا سیزن 4 آن ایئر کرنے سے پہلے محمد بوزدیک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کلاسیکل موویز کو ان کے اداکاروں یا ان کے کپڑوں یا گرافکس کی وجہ سے نہیں یاد رکھتے، بلکہ اپنی مضبوط کہانی اور اسکرپٹ کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن پر نقوش چھوڑ گئے ہیں۔ اب قرالش عثمان میں محمد بوزدیک کے پاس بہترین اداکار ہیں، زبردست سیٹ ہے، خوبصورت لوکیشن ہے، شاہانہ کاسٹیومز اور لباس اداکاروں کے لیے ہیں، ٹیلنٹڈ قسم کی ٹیم ہے، لیکن اگر ان کا اسکرپٹ کمزور ہوا تو جس طرح سیزن 3 میں کچھ قسطوں میں محسوس ہوا تھا، تو کمزور کہانی یا اسکرپٹ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے سیزن 4 میں محمد بوزدیک کو جن 2 چیزوں پر دھیان رکھنا ہوگا وہ ہے مضبوط کہانی اور اصل تاریخی واقعات، جنہیں ڈرامائی ٹچ کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے اصل تاریخ متاثر نہ ہو۔ اور ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں قرالش ارطغرل کی، جس کے کچھ کردار الگ اور ہٹ کر تھے۔ ان کرداروں کی اسکرین پریزنس اتنی سٹرونگ تھی کہ عام زندگی میں بھی جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی آپس میں جو کیمسٹری قرالش ارطغرل کی شوٹنگ کے دوران بن چکی تھی وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لازوال کردار ہیں جو کبھی بھی دہرائے نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر ارطغرل اور اس کے تینوں آلپس یعنی بامسی، ترگت اور دوان، تو ان چاروں کی جوڑی آج بھی یاد کی جاتی ہے، اور جو بانڈنگ ان کی آپس میں تھی وہ قرالش کے بعد مجھے صرف اوینش بیوک سلجوقلوں میں سنجر اور اس کے ساتھیوں ارسلان تاش، بوزکش، بلبن اور ایاز کی ہی محسوس ہوئی، لیکن یہ بھی اتنی سٹرونگ نہیں تھی جتنی ہمیں قرالش ارطغرل میں محسوس ہوئی۔ اس لیے جب بھی یہ چاروں اداکار عام زندگی میں کہیں بھی اکٹھے نظر آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور حال ہی میں انہیں ایک بڑے ایونٹ پر اکٹھے دیکھا گیا ہے جو کہ ہے ترگت یعنی چنگیز جوشکن کی شادی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، چنگیز جوشکن کی شادی ہو چکی ہے، اور اس شادی میں بامسی، دوان اور آلتان کے علاوہ دمرل اور اوز آلپ بھی شریک تھے۔ ان کے اصل نام بھی میں لے سکتی ہوں، لیکن ان کرداروں کے ناموں سے آپ لوگ جلد سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نوٹ کریں کہ ان میں سے نور الدین سونمیز نے کیجول کپڑے پہن رکھے ہیں، اور اپنی عام زندگی میں بھی ایسے ہی لگتے ہیں کہ نور الدین سونمیز سادہ سے بندے ہیں، اور قرالش ارطغرل کے فینس کو کافی عرصے بعد ایک خوشی کے موقع پر انہیں اکٹھا دیکھ کر اچھا لگا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔